हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से 50 प्लस एमसीक्यू को। जितने भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। अभी तक आप लोग टारगेटपुर का जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो बहुत ही कम फी में आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 में 15 टेस्ट और पेपर 2 में 15 टेस्ट, कुल 30 टेस्ट आप लोग को मिलेगा। बहुत ही कम फी में आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा और क्वालिटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि टेस्ट सीरीज में 50% भी स्कोर करते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली 70% आपका स्कोर होगा। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, संथाल परगना का जो पुराना नाम था जंगलतरी ट्रेक था, जिसे दामिनी कोह के नाम से भी जाना जाता था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से पूर्व संथाल परगना की जो भी जमीनें थी उसका पहले सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में देखिए मैकफरसन, एलनसन और गेंजर का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ऐसा माना जाता है कि जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है संथाल विद्रोह का देन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम केवल संथाल परगना प्रमंडल में ही लागू है, ऐसा नहीं कि सभी प्रमंडल में, केवल संथाल परगना प्रमंडल में लागू है। देखिए, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? तो याद रखना है कि 1872 में पारित किया गया। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1937 में किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? तो 1949 में लागू किया गया। देखिए, एसपीटी में कुल कितने अध्याय है? तो याद रखना है कि कुल 9 अध्याय है। आप लोग मनीष रंजन का पुराना बुक पढ़े होंगे तो उसमें 8 दिया है, लेकिन आप लोग को याद रखना है कुल 9 अध्याय है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं? तो 72 धाराएं हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें। अभी हम लोग 50 प्लस एमसीक्यू को भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस अध्याय में क्या चीज का वर्णन है। अध्याय 1 देखिए संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं हैं। अध्याय 2 में ग्राम प्रधान तथा मूल रैयत है। अध्याय 3 में रैयत है। अध्याय 4 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों का बंदोबस्ती है। अध्याय 5 में देखिए लगान है। अध्याय 5 में लगान है। अध्याय 6 में देखिए कतिपय परियोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अब ये क्या कह रहा है इसे हम लोग आगे देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। अध्याय 7 में देखिए न्यायिक प्रक्रिया है। अध्याय 8 में परिसीमा है और अध्याय 9 में विविध का वर्णन है। अध्याय 9 में विविध है। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम झारखंड के कितने जिलों में लागू है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो संथाल परगना के जितने भी जिले हैं 6 जिले में लागू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम झारखंड में कब लागू किया गया? तो झारखंड में 1949 को लागू किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम निम्न में कौन से जिले में लागू नहीं है? आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जिला में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं है। तो दुमका में भी है, पाकुड़ में भी है, साहेबगंज में भी है, गोड्डा में भी है, देवघर में भी है, जामताड़ा में भी है। तो संथाल परगना के जितने भी जिले सभी में एसपीटी एक्ट लागू है। आगे हम लोग देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं और अध्याय हैं? तो कुल देखिए 72 धाराएं और 9 अध्याय है। याद रखना है 72 धाराएं और 9 अध्याय। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर, एसपीटी एक्ट 1949 निम्न में किस धारा में संक्षिप्त नाम एवं प्रसार का वर्णन है? तो देखिए, संक्षिप्त नाम एवं प्रसार का वर्णन धारा 1 में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एसपीटी 1949 के तहत कृषि वर्ष का क्या परिभाषा है? तो कृषि वर्ष का परिभाषा देखिए, जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख के प्रारंभ होने वाले वर्ष से, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम आश्विन के प्रारंभ होने वाले वर्ष से, और जहां कृषि परियोजनाओं के लिए अन्य वर्ष चलता है वहां उसी वर्ष से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर। देखिए, एसपीटी 1949 के अंतर्गत किसी खास ग्राम का क्या अर्थ है? तो किसी खास ग्राम का क्या अर्थ है? जहां न मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। याद रखना है, जहां न कोई मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सीएनटी 1949 के तहत खाली जोत का क्या तात्पर्य है?
तो खाली जोत का तात्पर्य है ऐसी जोत जिसके रैयत का उत्तराधिकारी नहीं हो, ऐसी जोत जिसके रैयत की उत्तराधिकारी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एसपीटी 1949 के धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपायुक्त। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? उपायुक्त। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए एसपीटी 1949 के धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा यदि ग्राम के जमाबंदी रहितों का 2/3 सहमति हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यदि उस ग्राम के जमाबंदी रहितों का 2/3 सहमति हो तो किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 6 के तहत किसी खास ग्राम की ग्राम प्रधान की मृत्यु होने के कितने माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त को आवेदन देना होगा? तो कितने माह के अंदर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 माह के अंदर। चलिए आगे देखिए 12 नंबर में एसपीटी एक्ट के अध्याय 2 के धारा 8 के तहत किसी खास ग्राम के नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के कितने समय के भीतर जमींदार का यह कर्तव्य होगा कि वह जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतियां देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खास ग्राम के नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति होने के कितने समय के भीतर जमींदार का यह कर्तव्य है कि जो भी वहाँ का जमाबंदी और खेवट खतियान है, कहने का अर्थ है जो भी खाता बही है उसे देगा। तो कितने समय के भीतर देगा? 3 माह के भीतर। चलिए आगे देख लेते। देखिए 13 नंबर में एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के तहत किसी ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण नहीं होने का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 9 में ऐसा वर्णन है कि कोई भी ग्राम प्रधान का पदांतरण नहीं होगा, धारा 9 के तहत। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि वैसा जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा, ऐसा धारा 10 में प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा धारा 10। 15 नंबर एसपीटी के किस धारा में ग्राम प्रधान के द्वारा वसूला गया सभी प्रकार के जुर्मानों को ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा करने का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 11 के तहत एसपीटी के धारा 11 के तहत ग्राम प्रधान द्वारा वसूला गया सभी प्रकार के जुर्मानों को ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर एसपीटी के अध्याय 3 में किसका वर्णन? तो रैयत का वर्णन है। किसका वर्णन है? रैयत का। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आगे एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 12 के तहत कितने प्रकार का रैयतों का उल्लेख है? तो 3 प्रकार का रैयत का वर्णन है। कौन कौन? निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। 3 प्रकार का रैयत याद रखना है, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर। देखिए एसपीटी के किस धारा के तहत जमींदार किसके आदेश से किसी रैयत को जोत से बेदखल कर सकता है? तो किसके आदेश से? तो याद रखना है उपायुक्त के आदेश से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। देखिए एसपीटी के किस धारा में रैयत को अपने जोत में बांध, मछली उत्पादन, अन्य उपयोग संबंधी कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा धारा 16 में। आगे हम लोग देखते हैं एसपीटी के किस धारा के तहत रैयत अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने का अधिकार प्राप्त है? तो एसपीटी के कौन सी धारा के तहत ऐसा अधिकार प्राप्त है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 17 के तहत ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। देखिए एसपीटी के धारा 17 के तहत कोई रैयत किसके अनुमति के बिना महुआ के पेड़ को नहीं काट सकता? इनमें से बताना कि किसके अनुमति के बगैर महुआ के वृक्ष को काटा नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुमंडल पदाधिकारी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुमंडल पदाधिकारी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। देखिए एसपीटी के किस धारा के तहत रैयत अपनी जोत पर कृषि प्रयोजन के लिए कच्चा या पक्का मकान बना सकता है?
तो कौन सा धारा यह बताता है कि रैयत अपने जोत पर कृषि प्रयोजन के लिए कच्चा पक्का मकान बना सकता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, धारा 18। देखिए 24 नंबर में एसपीटी के किस धारा में जोत का विभाजन तथा लगान के वितरण का वर्णन है? तो जोत का विभाजन तथा लगान के वितरण का वर्णन धारा 19 में है। एक बात समझिए और इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन में क्वेश्चन लिख दिया गया। एग्जाम में क्या करेगा कि यही क्वेश्चन को 4 लाइन में लिखेगा और आप क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही उसे आप लोग स्किप कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। नहीं, गलती नहीं करना है। आप लोग को क्वेश्चन एकदम ठंडा दिमाग से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और आप क्या पढ़े हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे 4 लाइनों में लिखा जा सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है और क्या पढ़े हैं उससे कुछ रिलेटेड यदि मिल रहा है तो आराम से आप लोग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। देखिए एसपीटी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयती भूमि का विनिमय किए जाने का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि एसपीटी एक्ट के किस धारा में रैयती भूमि का विनिमय किए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन देख लीजिए 19, 20, 21 और यहाँ पर दे देते 23। धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 23, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा? आगे हम लोग देखते हैं एसपीटी के किस धारा में वर्णन है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के जरिए किया जाएगा? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 27 में ऐसा वर्णन है। देखिए अभी हम लोग देखें कि धारा 27 के अंतर्गत बंजर भूमि का जो बंदोबस्ती है पट्टे के जरिए किया जाएगा। तो बंजर भूमि के बंदोबस्ती पट्टे के जरिए किया जाएगा, इसके लिए 4 प्रतियां तैयार किया जाता है। एक उपायुक्त को, एक रैयत को, एक भूस्वामी को तथा एक ग्राम प्रधान या मूल रैयत को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर। देखिए एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 28 के अंतर्गत निम्न में किसकी लिखित स्वीकृति के बिना कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर। देखिए एसपीटी के धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर किसी बंजर भूमि पर जोत आबाद नहीं किया जाता है तो उपायुक्त द्वारा उसकी बंदोबस्ती रद्द किया जा सकता है? तो कितने वर्षों के भीतर? तो 5 वर्षों के अंदर यदि जोत आबाद नहीं किया गया है तो उस जमीन की बंदोबस्ती उपायुक्त के द्वारा रद्द की जा सकती है। 29 नंबर देखिए एसपीटी के किस धारा के तहत ऐसा पहाड़िया गांव के खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि का किसी गैर पहाड़िया गांव के व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? पीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए कि एसपीटी के किस धारा के तहत ऐसा पहाड़िया गांव के खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि का किसी गैर पहाड़िया गांव के व्यक्ति के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 41। क्या हो जाएगा? धारा 41 के तहत ऐसा वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी गांव पहाड़िया गांव है, इसका घोषणा कौन करेगा? तो आयुक्त करेगा। कौन करेगा? आयुक्त। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एसपीटी के किस धारा के तहत उपायुक्त ऐसे व्यक्ति को कृषि भूमि से बेदखल कर सकता है जिसने विधि का उल्लंघन कर कृषि भूमि में प्रवेश किया है? तो एसपीटी के कौन ऐसा धारा है जिसमें यह बताया गया है कि उपायुक्त किसी भी ऐसे व्यक्ति को कृषि भूमि से हटा सकता है, बेदखल कर सकता है जिसने विधि का उल्लंघन किया हो, जिसने नियम कानून का उल्लंघन करके उस कृषि भूमि में प्रवेश किया है? तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, धारा 42 के तहत। आगे हम लोग देखिए 21 नंबर में एसपीटी के कौन ऐसा धारा यह बताता है कि लगान जो है वस्तु के रूप में नहीं वसूला जाएगा? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एसपीटी के किस धारा के तहत वस्तु के रूप में लगान को नहीं वसूला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 43, धारा 43। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए एसपीटी के धारा 44 के तहत रैयत किस माध्यम से जोत का लगान चुका सकता है? तो मनी ऑर्डर किससे चुका सकता है? मनी ऑर्डर से। आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर। एसपीटी के किस धारा के तहत किसी विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? किसी विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, धारा 50 में ऐसा वर्णन है।
अब देखिए यहाँ पर लिखा गया विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। अब विशिष्ट कारण क्या क्या है, ध्यान से समझिए। यदि कोई गांव है या तो कोई हल्का है, यदि कोई गांव है या तो कोई हल्का है, तो वहाँ का जो भी जमीन है, वहाँ का जो भी जमीन है उसकी बंदोबस्ती, उस जमीन का बंदोबस्ती संथाल परगना, याद रखना है, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1972 में बना था। इसके तहत सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा उस हल्के या तो उस गांव की बंदोबस्ती किया गया हो, साथ ही उपज की कमी हुआ हो, उस जमीन में उस भूभाग पर उपज की कमी हुआ हो, जमींदार के द्वारा 6 माह के अंदर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया गया हो, खाद्यान्न का मूल्य में गिर जाना, जो भी वहाँ पर फसल उपजाया जाता है यदि उस फसल का मूल्य गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में जो लगान है उसे कम किया जा सकता है। देखिए 34 नंबर में एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में देय लगान के अतिरिक्त वसूली करने पर जमींदार को दंड दिया जा सकता है? तो धारा 52 के तहत, याद रखना है, धारा 52 के तहत। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर। देखिए एसपीटी के किस धारा में किसी खास प्रयोजनों जैसे कि भवन निर्माण, धार्मिक कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उपायुक्त को आवेदन कर सकता है? तो इनमें से बताने की कौन सा धारा यह बताता है कि किसी खास प्रयोजन, कोई खास काम के लिए, जैसे भवन निर्माण करना है, धार्मिक कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण करने हेतु उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए, धारा 53। आगे हम लोग देखिए धारा 53 कहता है कि कोई भी खास काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। मान लीजिए भूमि का अधिग्रहण हो गया, अब उस काम के लिए उस भूमि का उपयोग हुआ ही नहीं, तो उपायुक्त आदेश देकर संबंधित रैयत को वह भूमि वापस कर सकता है। ध्यान से समझिए। देखिए यदि भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन खास प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हो रहा है जिसके लिए अपेक्षित था, तो उस भूमि को उपायुक्त आदेश देकर संबंधित रैयत को वह भूमि वापस कर सकता है। देखिए 36 नंबर में वीवीआई क्वेश्चन है। एसपीटी के धारा 54 के तहत न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार को प्राप्त है। यही क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 लाइन में पूछ देगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 लाइनों में रहेगा। आप लोग को उलझना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और ध्यान से टिक करना है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 37 नंबर में एसपीटी के धारा 55 के तहत, देखिए एसपीटी के धारा 55 के तहत किसी जमींदार द्वारा किसी रैयत पर लगान वसूलने के लिए यदि मुकदमा किया गया है तो कितने समय के भीतर लगान वसूली के लिए दूसरा मुकदमा नहीं किया जा सकता? तो 6 माह के अंदर तक लगान वसूलने के लिए दूसरा मुकदमा नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 माह। आगे हम लोग देखिए एसपीटी के धारा 56 के तहत किसके आदेश के बिना कोई व्यक्ति को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता? तो उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपायुक्त। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर में निम्न कथनों पर विचार करें। एसपीटी के धारा 57 के तहत आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस कथन इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एसपीटी के धारा 57 के तहत न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात यदि कोई जजमेंट आता है तो उस आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। उस जजमेंट के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। क्या ऐसा 57 में वर्णन है, धारा 57 में? आगे हम लोग देखते हैं। एसपीटी के धारा 58 के तहत आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील की जा सकती है। एसपीटी के धारा 59 के तहत पुनरीक्षण किया जा सकता है और एसपीटी के धारा 60 के तहत आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। याद रखना है, इनमें से सभी कथन सत्य है। 40 नंबर में एसपीटी के किस धारा के तहत किसी आवेदन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कितने समय तक जमा होंगे? देखिए एसपीटी के कौन सा धारा यह बताता है कि ऐसा कोई आवेदन जिसका कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है कितने समय तक जमा होंगे? तो 1 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 वर्ष। आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर एसपीटी के धारा 65 के तहत बेदखली मुकदमों के लिए कितना परिसीमा का निर्धारण किया गया है? तो बेदखली मुकदमों के लिए 2 वर्ष का परिसीमा का निर्धारण किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए
ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर धारा 2 बार लिखा गया है और समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसपीटी का धारा 66 में वर्णित धारा 57 के तहत, धारा 57 क्या कहता है कि आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो धारा 57 के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश के तारीख से कितने दिनों के भीतर की जाएगी। देखिए, न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश का जो जजमेंट आया है उसके विरुद्ध आदेश के तारीख से कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। तो 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एसपीटी के धारा 66 में वर्णित धारा 57 के तहत उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश तारीख से कितने दिनों के भीतर की जा सकेगी। तो 60 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 दिनों के भीतर। देखिए, एसपीटी का अध्याय 9 में वर्णन है। किसका वर्णन है? विविध प्रावधान का, धारा 67 से लेकर धारा 72 तक। एसपीटी का धारा 67 में वर्णन है। तो धारा 67 में अर्थदंड का वर्णन है। किसका वर्णन है? अर्थदंड का। देखिए 45 है, एसपीटी के किस धारा के तहत बकायों का वसूली किया जा सकता है। तो बकायों का वसूली धारा 70 में वर्णन है। 47 नंबर में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1990 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो 66वां संविधान संशोधन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर, एसपीटी के किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयत को यह अधिकार होगा कि वो अपने मवेशियों को अभिलेख अंकित चारागाह या वन विधि क्षेत्र भूमि में चरा सकते हैं। तो कौन सा धारा में ऐसा वर्णन है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, धारा 37। 49 देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख लिए लेकिन फिर से देख लेते। देखिए, एसपीटी के धारा 8 के तहत किसी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है तो नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति तिथि के कितने समय के भीतर भूस्वामी अतो जमींदार को उस ग्राम का अधिकार अभिलेख देना होता है, वही खाता वही देना होता है। कितने समय के भीतर? 3 माह के भीतर। 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 50 नंबर में, एसपीटी के धारा 54 के तहत इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर, ध्यान से समझिए, धारा 54 क्या कहता है कि कोई भी नियम यदि इसमें बनाना हो तो राज्य सरकार बना सकती है, लेकिन जब तक नियम नहीं बन जाए तो बन जाने के बाद भी संथाल सिविल रूल, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? संथाल सिविल रूल्स के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे। देखिए, एसपीटी के तहत लगान कितने किस्तों में देय होगा? तो 4 किस्तों में देय होगा। धारा 43 में ऐसा वर्णन है कि 4 किस्तों में लगान देय हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, एसपीटी के धारा 29 के तहत कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान किसके अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती कर सकता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि एसपीटी के धारा 29 के तहत कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान किसके अनुमति से अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती कर सकता है। तो किसके आदेश के साथ? तो किसके अनुमति से? उपायुक्त के अनुमति से ऐसा कर सकता है। देखिए 53 नंबर में, एसपीटी के किस धारा में प्रावधान है कि जमींदार या भूस्वामी के सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं होगा। कोई भी भूमि है उसका विभाजन नहीं किया जाएगा जब तक भूस्वामी की सहमति और उपायुक्त का अनुमोदन नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 30 में ऐसा प्रावधान किया गया। 53 का धारा 30। देखिए 54 नंबर में, एसपीटी के किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि गांव के बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान को उपायुक्त के जमाबंदी रैयत तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की राय से बंदोबस्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 34 में ऐसा प्रावधान किया गया। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरह का नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एसपीटी के किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि
सिंचाई के लिए बनाया गया बांध या हर पोखर या पीने के लिए उपयोग की जाने वाले पानी, बाढ़ की रक्षा के लिए किसी बंजर भूमि को बंदोबस्ती बिना ग्राम प्रमुख तथा रईतों या जमींदार की राय या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 55 नंबर का हो जाएगा बी। धारा 35 में इसका वर्णन है, धारा 35 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।